हेलो साथियों, एग्जाम विद अमित 2.0 में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 का साथियों मैथ का बहुलक साथियों जानेंगे। इसके विषय में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। साथियों, बार बार जो है क्लास 10 के बच्चे कह रहे थे कि सर आप हमें समय नहीं दे पा रहे हैं, जो है आप केवल 11 और 12 वालों को ही पढ़ाते हैं। तो इसलिए साथियों जो मैं सोचा कि जो है क्यों ना मैं अगर उन लोगों को समय नहीं दे पा रहे हैं तो मैंने सोचा कि जो है क्यों ना जो है इन लोगों का वीडियो मैथ का वीडियो बना करके साथियों क्या किया जाए, यूट्यूब पर डाल दिया जाए और हम से क्या करें साथियों, ये लोग पढ़ लेंगे। इसलिए मैंने सोचा साथियों जो है कि जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन हो साथियों, चाहे जो है आपके अरिहंत प्रकाशन की जो बुक है उसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को साथियों मैं जो है एक तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप साथियों जो है ला करके आप लोगों के समझ रखूँगा और आप लोग इसको क्या करेंगे, अध्ययन करके साथियों जो है मैं डेली जो है आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन लाऊंगा साथियों, और उस 2 क्वेश्चन में से मैं एक क्वेश्चन कोई भी करूँगा और आप लोग जो है साथियों क्या करना, जो है एक क्वेश्चन कर करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना और मैं आप लोगों को उसका जवाब दूंगा कि आंसर सही है कि गलत। आइए साथियों हम देखते हैं क्या होता है साथियों जो है। आइए साथियों हम यहाँ पर पढ़ते हैं बहुलक। तो बहुलक होता है क्या साथियों, हम पहले ये जानते हैं। कोई भी आंकड़ा दिया हो, मान लीजिए साथियों ये आंकड़ा है, लेकिन यह आंकड़ा जो है वह वर्गीकृत आंकड़ा है साथियों, जो है डाटा साथियों। अगर कोई सिंपल तरीके से अगर हम आंकड़े की बात करें तो मान लेते हैं साथियों 2, 4, 7, 9, 5, 5 साथियों 14, 5। तो इसमें कौन सी ऐसी संख्या जो बार बार आ रही, किस संख्या की आवृत्ति साथियों जो है बार बार आ रही है, कौन संख्या अधिक बार दोहराई गई है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों 5 जो है लगभग 3 बार आया है इस आंकड़े में या इस डाटे में साथियों। तो इस दिए गए आंकड़े का जो बहुलक होगा साथियों क्या 5 होगा जो है। तो साथियों जो बहुलक होता है साथियों वो होता है क्या है, जो है किसी भी दिए गए आंकड़े में यदि कोई संख्या बार बार दोहराई जा रही है तो वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। ये साथियों सिंपल तरीका। बहुलक 2 तरीके से हम क्लास 10 में पढ़ेंगे। एक जो है साथियों जो क्लास एक टाइप पर साथियों पढ़ लेंगे, हम क्लास 9 में ही पढ़ लेते हैं ये वाला टाइप, और दूसरा वाला टाइप साथियों क्या क्लास 10 में पढ़ते हैं। तो साथियों इसमें से जो है 2 सवालों में से मैं आप लोगों को एक सवाल बताऊंगा और एक सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके उसका आंसर छोड़ देंगे जो है। उसके बाद मैं चेक करके आप लोगों को बताऊंगा आपका आंसर सही है कि गलत। आइए साथियों इसके लिए हम करते क्या है, जो है सबसे पहले हम यहाँ पर जो है आंकड़ा दिया गया है। पहला एक सवाल सब बच्चे साथियों यहाँ पे, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम द्वारा विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। साथियों यह प्रश्न जो है एनसीईआरटी बुक में भी है। यहाँ पर दिया है परिवारों की माप दिया है और परिवार की माप दिया है साथियों, और परिवारों की संख्या। साथियों जो संख्या होगी यही आपकी बारंबारता को प्रदर्शित करेगी। यहाँ पर दिया हुआ है यह साथियों वर्ग अंतराल है, इसको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े साथियों। और यहाँ पर कह रहा है इनके आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न जैसे साथियों, गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन निम्न सारणी में दिया गया है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यह अभी साथियों एनसीईआरटी प्रश्न में दिया गया है। तो इसके लिए हम करते क्या है साथियों, इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न हम लगा देते हैं, आप लोग एक प्रश्न लगाएंगे। तो इसके लिए करते क्या साथियों, एक प्रश्न जो है फार्मूला लिखते हैं बहुलक। बहुलक को साथियों अंग्रेजी में बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं साथियों, जो है मोड बोलते हैं। कि वर्गीकृत आंकड़ों का अगर आपको बहुलक निकालना है तो इसके लिए साथियों जो है एक फार्मूला लगा यूज होगा, जो है यल प्लस साथियों जो है यल प्लस F1 माइनस F0 अपान साथियों 2 F1 माइनस F2 माइनस साथियों क्या जो है F0 मल्टीप्लाई यहाँ पर साथियों गुणा साथियों जो है H। अब मैं साथियों बता रहा हूँ यहाँ पर कौन क्या क्या है जो है साथियों। यहाँ पर देखना साथियों जो है यहाँ पर आपका जो है यल जो है साथियों यल, यह साथियों वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होगी। साथियों वर्ग अंतराल की साथियों क्या होगी, निम्न सीमा। वर्ग अंतराल की निम्न साथियों क्या होगी, सीमा होगी। अब साथियों F1 क्या है साथियों, जो वर्ग अंतराल की बारंबारता। वर्ग अंतराल की साथियों क्या बारंबारता साथियों, ठीक है। अगला साथियों कह रहा है जो वर्ग अंतराल की क्या होगी, बारंबारता हो गई। कौन साथियों, जो F1। अब यहाँ पर साथियों वर्ग अंतराल की बारंबारता नहीं साथियों, सॉरी यहाँ पे साथियों मिस्टेक हो गया, जो है ये जो साथियों F1 होगा F1 ठीक है। ये जो F1 होगा साथियों वह होगा जो है वर्ग अंतराल की साथियों क्या बारंबारता होगी साथियों, सही है। साथियों क्या वार्ता, सही है साथियों, वहाँ पर ये भी सही था। अब साथियों यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है, ठीक है, F2 जो होगा वर्ग अंतराल की बारंबारता की ठीक बाद की संख्या होगी साथियों। क्या होगा, वर्ग अंतराल की बारंबारता की साथियों क्या
वार्ता के ठीक बाद, ठीक साथियों क्या, बाद की संख्या, की आपके क्या होगी संख्या, ठीक संख्या। और इसमें साथियों मैंने एक शब्द लिखा है जो है F0। तो यह F0 क्या होगा, वर्ग जो अंतराल की बारंबारता के ठीक पहले की संख्या साथियों, ठीक पहले की क्या जो है संख्या। अब साथियों यहाँ पर जो यच दिया है, यच मतलब वह आपका क्या हो गया साथियों जो है अंतर, जो है दोनों वर्ग अंतराल के बीच का अंतर, वर्ग अंतराल, अंतराल के बीच, बीच का अंतर साथियों, के बीच का अंतर। ठीक है, तो इस तरीके से साथियों क्या हमने बता दिया, यल क्या है, यल है जो है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। अब साथियों यहाँ पर F1 क्या है, वर्ग अंतराल की बारंबारता, F2 क्या है, वर्ग अंतराल की बारंबारता के ठीक बाद की संख्या, F0 क्या है साथियों, पहले की संख्या, ठीक बाद पहले की संख्या, यच क्या, वर्ग अंतराल के ठीक बीच का अंतर साथियों। इस तरीके से हम बहुलक निकालेंगे। तो इस साथ साथियों हम इसका बता देते हैं, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए साथियों, हमारे पास नीचे जगह नहीं है तो हम बगल में लेकर चलते हैं। आइए साथियों देखते हैं बहुलक बराबर क्या हो जाएगा। बहुलक आपका फार्मूला मैंने क्या लिखा है साथियों जो है यल, यल प्लस क्या है साथियों जो है F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F2 माइनस F0। और बस साथियों क्या है यहाँ पर गुणे आपका क्या यच। आइए साथियों यल क्या, पहले तो यहाँ पर देखते हैं वर्गीकृत, इसमें किसकी बारंबारता अधिक है। तो हम देखेंगे किस संख्या की बारंबारता, वर्ग अंतराल से साथियों में इससे मतलब नहीं, हमें यहाँ पर जो है जो है बारंबारता देखनी है, संख्या की देखना है। तो यहाँ देखेंगे 2 3 7 6 6 6, तो इसमें किसकी जो है बड़ी है साथियों, तो 7 की। तो हम 7 वाले को क्या करेंगे, अपना गोला बना लेंगे। तो 7 वाले में साथियों जो यहाँ पर इसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो यह साथियों जो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितनी होगी साथियों 40 और उच्च सीमा कितनी होगी जो है 55। तो हमें 55 से मतलब नहीं है। तो निम्न सीमा हमारा साथियों कितना हो गया, निम्न सीमा हमारा हुआ साथियों जो है कितना 40, यल को निम्न सीमा से हमने दिखा दिया। अब साथियों उसके बाद आता है F1, F1 क्या है साथियों, F1 का वर्ग अंतराल की बारंबारता। तो यह वर्ग अंतराल होगा, इसकी बारंबारता कितनी होगी 7 होगी साथियों। अगला कह रहा है साथियों वर्ग अंतराल की बारंबारता के ठीक बाद की संख्या। तो यह बारंबारता होगी सर वर्ग अंतराल की इसके ठीक बाद की संख्या। तो यह वाली संख्या, यह वाली संख्या कितनी हो जाएगी साथियों F2, F2 बराबर कितना आ गया साथियों 6। अब क्या करें साथियों F0 क्या वर्ग अंतराल की बारंबारता के ठीक पहले की संख्या। तो इसके 7 के ठीक पहले की संख्या कितनी है साथियों 3। तो F साथियों यहाँ पे 0 कितना आ गया आपका 3। अब साथियों उसके बाद क्या कर रहा है यच, यच क्या वर्ग अंतराल की माप है साथियों। तो इसके बीच का अंतर, दोनों वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर कितना, तो साथियों अंतर है आपका कितना 15। अब यहाँ पर 15 हो गया साथियों। अब यही जो है साथियों मान हम क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा बहुलक बराबर क्या मिल जाएगा साथियों, बहुलक, बहुलक बराबर मिलेगा यल का मान हमने कितना रखा साथियों 40, यल का मान रखा हमने 40 प्लस यहाँ पर F1 का मान कितना है साथियों, F1 का मान है 7, 7 हो गया माइनस F0 का मान कितना है साथियों, F0 का मान है 3, 3 हो गया साथियों बटे। अब यहाँ पर 2 गुणे F1 का मान कितना साथियों जो 7, F1 का मान आपको हो गया 7, F2 का मान कितना साथियों, F2 का मान है 6 माइनस 6 माइनस, और F0 का मान साथियों कितना, F0 का मान है 3, 3 हो गया साथियों यहाँ पर। अब साथियों यहाँ पर कोष्टक बना देंगे हम, कोष्टक के बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। गुणा कितने करेंगे, यच की वैल्यू कितनी है, तो यच की वैल्यू आपकी है 15। तो साथियों यहाँ पर हम लिखते हैं क्या 15। अब साथियों इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आता है जो यहाँ पे 40 हो गया, 40 लिख देंगे प्लस हो गया साथियों। 7 में से बच्चा 3 जाएगा साथियों, कितना बचेगा 4, आपका हो गया 4, 4 बटे 7 दूनी 14, 14 में साथियों अगर 9 हटाएंगे तो कितना बचेगा जो है 5 बचेगा। यहाँ हो गया साथियों 5 गुणे कितना हुआ साथियों जो है 15 हो गया। अब 5 तिहाई कितना होता है साथियों 15, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, तो हो गया 40 प्लस साथियों क्या इतना जो है 4 तिहाई 12, 12। तो साथियों यहाँ पर कितना आ गया 40 में 12 जोड़ देंगे कितना आएगा आपका जो 40 में 12 जोड़ेंगे 50, 52, 52 हो गया साथियों जो है। इस दिए गए आंकड़े का जो बहुलक होगा साथियों कितना होगा 12 होगा। इसी तरीके से साथियों पहले वाले क्वेश्चन का जो है आप लोग को उसको लगा करके कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा उसका आंसर दीजिएगा, मैं बताऊंगा आपका आंसर सही है कि गलत। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। साथियों यह पहला क्वेश्चन जो है यह पहला था। जितने भी बहुलक के क्वेश्चन है आप लोगों को मैं उसको क्या करूँगा आप लोगों को समझ से साथियों क्या करूँगा रख दूंगा, और आप वहाँ से क्या करेंगे लगा सकते हैं। यह साथियों क्लास 1 था आपका जो है, क्लास साथियों जो है हमने ये 1 कर दिया, इसको बहुलक का क्लास 1 है साथियों जो है। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।